दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर और 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में मैं आपको एक स्पीच सुनाने वाला हूं। कुछ तकरीबन 10 मिनट की वो पार्ट है, वो टोटल स्पीच का, जो कि आज राहुल गांधी ने संसद में बजट सत्र के दौरान इसको दिया। मतलब बजट सत्र का जो उनकी ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से जो उनकी एक स्पीच बनती है, उस पर उनकी जो भी सोच हो वो बताने की, वो जो स्पीच थी, कुछ मेरे ख्याल से 45-46 मिनट की पूरी स्पीच थी उनकी। उसमें से जो ये 10 मिनट जो है, जो वो पार्ट मैंने निकाला है आपके लिए, वो एक तरह से ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। बहुत सारी चीजों को जो है वो तोड़ के रख देता है, जो अब तक पिछले 10 साल में हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष में रही है, सदन का काम ठीक से कैसे न चले वो देखना उनकी प्रायोरिटी रही है। जब सत्ता में यूपीए गवर्नमेंट थी और उसके चलते जब भी अगर यूपीए के या तो प्रधानमंत्री की, मतलब उस समय के मनमोहन सिंह की स्पीच हो या तो किसी और की मंत्री की स्पीच हो, वो दखल अंदाजी करना, पूरे माहौल को ध्वस्त कर देना, कामकाज को चलने नहीं देना, बात को ठप कर देना, कार्रवाई को पूरी, और बाहर जाके ये प्रस्तुत करना कि विपक्ष की बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया जब तक वो विपक्ष में रहे। अब आज वही भारतीय जनता पार्टी, जो कि एनडीए के बैनर के नीचे सत्ता में देश में बैठी हुई है, वो अब ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो मतलब हर चीज का ताना विपक्ष, या तो रोना विपक्ष की ओर जा रहा है। और विपक्ष इतना मजबूत और सशक्त दिख रहा है इस पूरे इस बार के ये जो टर्म जो शुरू हुई है 2024 के बाद की, उसमें विपक्ष काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात कि बहुलाक कोशिशें हो रही हैं स्पीकर महोदय की और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी, कि अभी भी किसी भी तरह से नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष को हो सके उतना दबाया जाए, कुचला जाए। खैर वो अब हो नहीं पा रहा है। और राहुल गांधी का ये जो मैंने आपको देखा होगा आपने कि गर्ग साहब जो मेरे बहुत ही बड़े वरिष्ठ और हम सबके वरिष्ठ हैं, उनके साथ जितने मैंने प्रोग्राम किए उसमें 1-2 प्रोग्राम इस पर भी हमने किए थे कि ये एक तरह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इस आदमी में। और वो जो बदलाव है वो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है, व्यक्तिगत रूप से भी और देश की हित की अगर बात सोचे तब भी है। और वो ये जो 10 मिनट में आपको दिखाने वाला हूं, उसमें जो चीजें उन्होंने ध्वस्त कर दी है, ना तो स्पीकर के पास कोई चारा है उनको रोकने का, ना संसदीय कार्य मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उनके पास भी कोई चारा नहीं है। और बड़ी, मतलब वो धुल भी रहे हैं, उनकी धुलाई भी हो रही है और कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे। मामला रहा ये कि अब अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा मतलब कोई भी जो सदन का सभ्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ तय हुआ इस सेशन में। और जो वो फिरकी ली है, जो जिसे मतलब कहते हैं ना, भिगो भिगो के जो धोया है राहुल गांधी ने, अदानी और अंबानी को क्या बना दिया। और मतलब ये एक तरह से तो आपको लगेगा कि इज जस्ट प्लेइंग विद टॉयज, मतलब वो जैसे खिलौने के साथ कोई खेलता है मजे ले लेके, उस तरह से खेल रहे हैं। और स्पीकर महोदय और ये बीजेपी के लोग जो हैं, जितने भी वहां मौजूद थे, सब इतने तिलमिला गए, इन सब की जो है हालत खराब हुई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए ज्यादा। ये वो 10 मिनट है। आप पूरा 46 मिनट का भी देख सकते हैं, कहीं भी आपको मिलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए काट के वो 10 मिनट निकाले। इसमें अदानी और अंबानी पर कैसे तिलमिला जाते हैं और इसका क्या एक मार्मिक रूप से हल निकाला, और उस हल के बाद क्या हालत हुई इन सब की, स्पीकर के साथ साथ सत्ता में बैठे लोगों की, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट का ये पूरा स्पीच है उनका। हमने इसको जो है बिल्कुल आपके लिए काट के निकाला है। अब देखिए इसको, और उसके बाद सिर्फ अदानी और अंबानी और क्या सर मैं सर कैसे बोलूं? चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो आप। चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए।
सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य एक मिनट सर माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको। स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर Whenever PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOB, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप झूठे होना चाहिए सर, आप झूठे होना चाहिए, आप झूठे होना चाहिए। उसकी मर्यादा में रहकर बात तोड़ो, उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज, बैठिए। एक स्पीकर सर, ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास, राजस्थान वाला भी बोलो। सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज। No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. प्रधानमंत्री को I'm not yielding. राज्यसभा बोले दिया, लोकसभा बोले दिया। I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप। आपको
हमें पता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसा नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसा नहीं होता है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके सदस्य आपको नहीं बोलने देना चाहते। डिस्टर्बेंस वो कर रहे हैं, सर आई अंडरस्टैंड सर, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं। सर मैं एक मिनट, वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। सर राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोलना है, प्लीज राहुल गांधी। स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ, प्लीज एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ही इज permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके Happily, सदस्य sir. मान्य आपके सदस्य आज बैठे बैठे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा आप उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा टिप्पणी आप कर रहे हैं। कोई नियोजित तरीके से आए क्या? नो मानिए। So we are happy, sir. If the minister is protecting A1 and A2, sir, it helps us only, sir. No problem. We like it, sir. Please do it again, sir. Please do it again. Sir, I give you the space. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक मिनट, वो यील्ड करना एक परंपरा है। No, there's no परंपरा। You don't yield करेंगे, the Prime Minister does not yield. मैंने व्यवस्था तहत सर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। सर एक राहुल जी, एक मिनट। स्पीकर सर मैं स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने कहा मैंने यील्ड नहीं किया। मैंने जबरदस्ती नहीं बोला। आप बोल रहे हो। मैं स्पीकर साहब से परमिशन लिया। आप बोल रहे हो। स्पीकर साहब ने मेरा नाम लिया। बोल रहे हो। आपने यील्ड नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूं और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूं। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, सर I will respond to that, sir. If when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the ministers to yield, they yield, we will yield every time. Yes. The moment you yield, I guarantee you we will yield. In fact, I am ready, Speaker, sir. I am ready. ये जो पार्ट था ना, वो मुझे आपको दिखाना था। इतने चरमरा गए, इतने चटपटा गए, क्योंकि अब वो अदानी और अंबानी का नाम आ रहा है और वो चुटकी लेके जो है वो राहुल गांधी समझ गए हैं कि अब इनके पास इनका कोई जवाब नहीं। तो अब कहा कि क्या A1 A2 कहें उसको, या नंबर 3 नंबर 4 कहें, क्या कहें? भाई नाम तो लेना पड़ेगा इनका।
क्योंकि इनके हाथ में देश जो है पूरा ऑलमोस्ट जो है जा चुका है। हर व्यवस्था, देश का धन और धन का मालिक यही लोग हैं, तो नाम तो लेना पड़ेगा। तो कैसे लें? अगर आप कहें कि अदानी अंबानी न बोले तो A1 A2 बोलते या नंबर 3 नंबर 4 बोलते। और बात जहां तक रही कि भाई बीच में अगर प्रतिपक्ष कुछ कह रहा है और सत्ता पक्ष को कुछ बोल रहा है तो उसको यील्डिंग कहते हैं, यील्ड करना कहते हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भैया हम जब आपके मतलब जब प्रधानमंत्री या आपकी ओर से कोई मंत्री बोल रहा है, हम बीच में समय चाहते हैं, तो आप तो समय देते नहीं, आप तो यील्ड करते नहीं, तो फिर हम क्यों दें? अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। तो इस बार जो है ना वो ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है, हालांकि मोहब्बत से, प्यार से मिल रहा है, लेकिन सही मिल रहा है। और अदानी अंबानी वाले मामले में स्पीकर जो है कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें, और ये फिर से एक जो है नया एक मामला खड़ा हो जाएगा A1 A2 वाला। ये A1 A2 क्या है भाई? ये A1 A2 तो हमको ये बताना था आपको। हमको लगता है कि ये बात आपको जानकर जो है ये बड़ी, मैंने कहा हिस्टोरिकल बात है। इस तरह से रास्ता निकालना, देखिए हल्के फुल्के अंदाज में भी जो रास्ता निकाला ना राहुल गांधी ने, वो कुछ ऐसा है कि इसको कुछ कर नहीं सकते। अब आगे आने वाली स्पीच में अगर ये बोल देंगे कि भाई A1 ये कर रहा है या A2 को ये फायदा मिल रहा है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप इसको रिकॉर्ड से निकालने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत ही, आप वैसे तो बहुत ही ऐसा कर ही रहे हो सत्ता में बैठे हुए लोग, जो उचित नहीं है, लेकिन फिर वो अनुचित की हद से भी ज्यादा अनुचित हो जाएगा अगर इसको भी आपने रिकॉर्ड से निकाल दिया। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरा वाकया रहा, जो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, आपको सुनाना चाहिए। देखा, अब आपकी बारी है, कमेंट करके हमको लिख के बताइए कि कैसा लगा ये पूरा ये एपिसोड। और अगर अच्छा लगा तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।